नमस्कार साथियों, यह वीडियो 11th क्लास के लिए है। 2.4 यूनिट कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। सहयोग मतलब आप जब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वो कॉपरेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कि मिलजुल कर जब चलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब ईच फॉर ऑल मतलब एक पर्सन सभी के लिए काम कर रहा है, या ऑल फॉर ईच या सभी मिलकर एक के लिए काम कर रहे हैं, यानी आपसी सहयोग भावना से काम कर रहे हैं। सहकारिता ही इसका मतलब है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्ट कब आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में ये आया था। अब ये क्या कहता है कि कुछ लोग स्मॉल सेविंग्स को मिला लेते हैं, छोटी छोटी राशि जो अमाउंट है उनके पास सेविंग्स हैं उनको मिला लेते हैं, ताकि क्या बन जाए, एक बड़ा बिजनेस बन जाए। तो मैंने लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिससे वो क्या बनाए, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं बिजनेस फॉर सर्विस मोटिव, जिसका उद्देश्य सेवा करना भी हो। देखिए, ये प्रॉफिट तो कमाता है लेकिन ना के बराबर, यानी ये सर्विस देना ज्यादा पसंद करता है। यानी ये उन गरीब लोगों के लिए या उन लोगों की हेल्प के लिए होता है जिनको, जो ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, ज्यादा कमीशन पर, ज्यादा हाई रेट पर चीजें बेचते हैं। तो एक तरह से ये समाज की भलाई के लिए काम करता है, ताकि उन लोगों को सस्ती कीमत पर आसानी से सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, तो ये 1912 में आया। क्वेश्चन में आपसे एक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो एक्ट आप हमेशा याद रखें। एमसीक्यूज में एक्ट आ जाता है 1912। देखो, कुछ स्टेट हैं हमारे जैसे बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और मद्रास। इन सभी के लिए डिफरेंट कमेटी बनाई हुई है, डिफरेंट तरीके से वो काम करती है। बाकी इनको छोड़कर पूरे भारत में ये लागू है। आगे हम बात करेंगे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कुछ वर्ड्स हैं कॉमर्स के जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो इनका मतलब मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी, फिर इनकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी जो चीजों का उत्पादन करता है वहां से वस्तुएं कौन खरीद लेता है? होलसेलर, जो इकट्ठा माल खरीद के ले जाता है, यानी थोक विक्रेता भी आप हिंदी में बोलते हो, वो कंज्यूमर यानी ग्राहकों तक माल पहुंचाता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को पता है। आगे और ये क्या काम करता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कि ये इतने बड़े लेवल पे जब माल खरीदता है तो यहाँ पे बल्क में माल खरीदता है। बल्क मतलब इकट्ठा माल खरीदता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर से बल्क में माल लेने से इसे सस्ती कीमत पे माल प्राप्त होता है, जिसे ये आगे कम कीमत पर ही कंज्यूमर को बेच रहा है। क्यों कम कीमत पे बेच रहा है? ताकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके। किन से? जो ब्रोकर्स, दलाल हैं, जो ज्यादा कमीशन लेके उन्हें हाई प्राइस पे बेचते थे, उनसे बचाने के लिए ये कम कीमत पे बेच रहा है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, यानी इसका उद्देश्य लोगों की भलाई करना भी है, कम कमीशन खाएगा ये। अगला है आपका बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी कोई पहचान भी नहीं होती, उनसे यहाँ माल ले लिया जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे स्मॉल किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो कम कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, तो उनसे सामान कम कीमत पर लेके आगे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है। किस रेट पे? एट चीप प्राइस, सस्ती कीमतों पर। आगे है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग का मतलब होता है आपके किसान। मैंने यहाँ लिखा भी है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। स्मॉल किसान यानी जो आपके छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं
देखिए आपने सुना भी होगा, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे किसान के पास इतना पैसा तो नहीं है कि एकदम से बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे, लेकिन कुछ कहते हैं ना, बूंद बूंद मिलकर ही सागर बनता है। तो छोटे छोटे किसान मिलकर उसी तरह ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक बड़े लेवल पे लार्ज स्केल बेनिफिट उठाया, बड़े लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सके और लार्ज स्केल बेनिफिट उठाया जा सके। यानी अब वो मिलकर एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं ताकि बड़े बिजनेस के भी फायदे वो उठा पाए। आगे देखिए बेटा, हाउसिंग कोऑपरेटिव। हाउसिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, उनको जो लोन नहीं मिल पाता तो प्रोवाइडिंग करते हैं हाउस लोन, ठीक है, या उनको सस्ती कीमतों पर घर भी उपलब्ध कराते हैं। ये कार्य भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। क्लियर? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स को कच्चा माल चाहिए होता है। कच्चे माल को वो मशीनों के थ्रू पास आउट करके कुछ रेडी फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये काम चलता है? जो रॉ मटेरियल है, अगर वो सस्ती कीमत पे मिलेगा तो जो माल बनके तैयार होगा वो भी सस्ती कीमत पर ही मिलेगा, ठीक है। और इसलिए ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी कम कीमत पर इनको उपलब्ध कराते हैं। मशीन्स वगैरह भी इनको कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा माल बनाए और वो भी सस्ती से सस्ती कीमत पर बनाए। ताकि अगर प्रोड्यूसर सस्ती कीमत पर बनाएगा तभी तो वो कंज्यूमर तक सस्ती कीमतों पर माल को पहुंचाएगा। इस बात की जिम्मेदारी कौन करता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ध्यान रखती है कि प्रोड्यूसर को भी लॉस ना हो, उसे सस्ती चीजें आराम से मिल जाए ताकि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि सर्विस मोटिव को आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि इनके जो काम करने का तरीका है वो बस यही है कि इनके बीच में जो काम हो रहा है उसके बीच में एक सद्भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। यहाँ ज्यादा पैसे के पीछे भागा नहीं जाता, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इनका इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा समाज सेवा से भी जुड़ा होता है। क्लियर? चलिए, बोर्ड में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उन डेफिनेशंस के आगे राइटर्स के नाम दे दिए जाते हैं। आप पूरी डेफिनेशन पढ़ें और उसके बाद राइटर्स के वहां पे टिक करें। ऐसे एमसीक्यूज में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ी हुई डेफिनेशन तो लग रही है लेकिन किस राइटर की है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे में पूरी डेफिनेशन याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके कुछ कीवर्ड होते हैं जिनसे आप उन्हें पहचान सकते हैं कि किस राइटर ने ये दी थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स में लिख लें। तो चलिए पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है। तो प्रोफेसर एच कलवर्ट थे जिन्होंने कहा कि कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएट टुगेदर। कि कॉपरेशन एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। क्लियर? यहां तक तो सिंपल है। एज ह्यूमन बीइंग ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो आप यहाँ पे इक्वालिटी फॉर द प्रमोशंस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को याद रख सकते हो। वो जुड़े किस लिए हैं? ताकि मिलकर यहाँ पे समानता के आधार पर वो क्या करना चाहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना चाहते हैं, मिलकर लाभ हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देखिए एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक डेफिनेशन दी है। A cooperative society is an association of person usually of limited means। यहाँ पे उनके लिमिटेड साधन होते हैं, वो लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। Who have voluntarily joined together, अपनी इच्छा से ही वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, वॉलंटरी होती है इच्छा, किसी का दबाव नहीं है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड, तो यहाँ तक तो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी कॉमन इकोनॉमिक एंड है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम सेम आपको लग रही होंगी कि मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहा है, ये भी। आगे इसमें थोड़ा सा आपको अलग चीजें मिलेंगी जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। आगे कहता है थ्रू द
फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली। तो आप डेमोक्रेटिकली को भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, यानी लोगों के लिए ही ये किया जाता है। ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है। कंट्रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोग ही, व्यक्ति ही व्यक्तियों के, दूसरे व्यक्तियों के हितों के लिए बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। मेकिंग इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड, और उस बिजनेस को चलाने के लिए जितने साधन की आवश्यकता होती है, जो पैसा लगाया जाता है वो मिलकर ही लगाया जाता है। एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क, तो आप यहाँ फेयर शेयर ऑफ रिस्क, जो जोखिम है उसे मिलकर ही उठाया जाता है। एंड बेनिफिट ऑफ द अंडरटेकिंग, और जो लाभ आता है उसे भी आपस में बराबर बांट लिया जाता है। तो मैं यहाँ बता दूं, यहाँ सिर्फ आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही कीवर्ड मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक को थोड़ा सा वास्ट लेवल पे, ज्यादा लेवल पे बताया गया है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ डेमोक्रेटिक को कीवर्ड मान सकते हैं, और आगे ये भी देख सकते हैं कि इसमें रिस्क और बेनिफिट की बात हुई है। तो जहाँ पे रिस्क, बेनिफिट और डेमोक्रेटिक की बात हो, वो किसने दी है डेफिनेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डेफिनेशन दी हुई है। और प्रोफेसर एच कलवर्ट ने क्या बताया है कि सभी लोग इच्छा से काम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। क्लियर?